माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से प्राणायाम के बारे में बात करूंगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के बारे में मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि उसके इतने अधिक फायदे मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं। जो बातें आप खुद महसूस करके जान सकते हैं वो किताबों में पढ़ के नहीं जान सकते। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो खुद उसको जब महसूस किया, जब किया, निरंतर अभ्यास किया और जब मैंने महसूस किया और जब उसका इम्पैक्ट मेरे शरीर पर और दिमाग पर, मस्तिष्क पर और मन पर पड़ा, तो ही मैं ऐसी स्थिति में पहुंचा कि आपको इतने कन्विक्शन के साथ, इतने भरोसे के साथ आपसे वो बातें कर सकूँ, आपको वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकूँ। तो कोई भी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है शरीर के लिए और मन के लिए। जब कभी मैं अस्पतालों में जाता हूँ और रोगियों की भीड़ देखता हूँ तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सभी लोग अगर कुछ नहीं प्राणायाम का ही सिर्फ अभ्यास करते तो न जाने कितने रोगों से वो अपने को मुक्त रख पाते। और आजकल तो हर तीसरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन की जो बीमारी है, जो अवसाद की बीमारी है, सबसे पहले प्राणायाम जो है उसी पर अटैक करता है। पहला हमला जो है वो आपके सोचने पर करता है, आपको डिप्रेशन में जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका सारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? अपनी सांस पर। तो सांस पर ध्यान जैसे ही आप केंद्रित करोगे वैसे ही आप मौजूदा क्षण में आ जाते हो, वर्तमान में आ जाते हो। तो पास्ट से भी कट जाते हो, भविष्य से भी कट जाते हो। तो मौजूदा क्षण में आना ही अपने में एक मेडिटेशन भी है। तो प्राणायाम करना एक मेडिटेशन करने जैसा भी है। तो डबल फायदे होते हैं उसके। तो आज हम चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्राणायाम की तरह इस प्राणायाम के भी बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि ये आपके फेफड़ों की जो लंग की जो कैपेसिटी है, ठीक है, कि ऑक्सीजन खींचने की, उसको बढ़ाता है। इसके अलावा वो आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है उस ब्लड की मात्रा को, उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में आप में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ बनाता है, क्योंकि आपको एकाग्र होने में मदद मिलती है इस प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से। इसके अलावा आप एक सुकून मिलता है, एक सूदिंग इफेक्ट। आप एक शांत, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो दिमाग में, आपके दिमाग में जो वेव्स हैं वो बहुत आपकी शांत हो जाती हैं। तो एक सुकून का एहसास आपको होता है ये प्राणायाम का अभ्यास करने से। इसके अलावा ये, क्योंकि इसमें दोनों नोस्ट्रिल का 1 by 1 इस्तेमाल होता है। पहले एक बार राइट नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल, जो कि सूर्य और चंद्र कहलाती हैं। तो वो आपके शरीर की जो शक्तियों का संतुलन है उसको भी आपको बराबर बना के रखती हैं। तो इससे आपका शरीर में एक हर चीज़ का संतुलन बना रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदों की बात चली है तो मैं अब आपको बाबा रामदेव के मुख से सुनाता हूँ कि वे क्या कहते हैं, इस प्राणायाम के क्या क्या फायदे होते हैं। अनुलोम विलोम करने से स्ट्रेस नहीं रहेगा, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, आंखें बहुत अच्छी रहेंगी और न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बीपी तो क्योर हो ही जाता है, किसी को दौरे भी पड़ते हो तो नहीं पड़ेंगे, सिर में दर्द नहीं होगा, दिमाग थकेगा नहीं पढ़ते पढ़ते। किसी की आंखें दुखने लगती है, किसी का दिमाग ही थक जाता है पढ़ते पढ़ते, दिमाग थकेगा नहीं। तो अब मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आपने अनुलोम या अनुलोम विलोम का आपने अभ्यास करना, प्राणायाम का। तो इसके लिए आपको 4 टर्म्स याद करने की जरूरत है। कि सबसे पहले हम सांस को जो लेते हैं उसे हम बोलते हैं पूरक की क्रिया, ठीक है। सांस को जो हम छोड़ते हैं वो है आपका रेचक की क्रिया। जो हम सांस को होल्ड करके रखते हैं अपने भीतर वो है कुंभक की क्रिया। और जो हम सांस को छोड़ देते हैं और उसके बाद हम लेने में कुछ समय लगाते हैं, तो जब तक हम होल्ड सस्पेंड करके रखते हैं सांस को, उसको बोलते हैं शून्यक, राइट। तो हमने करना क्या है कि
दाहिने हाथ से आप अपने दाहिने नोस्ट्रिल, अंगूठे से नोस्ट्रिल को दबाइए और बाएं हाथ और दाहिने हाथ की आपकी जो रिंग फिंगर है उससे आप बाएं नोस्ट्रिल को दबा दीजिए। ठीक है, तो अभी सांस छोड़ दीजिए, पहले सांस छोड़ दें, उसके बाद दाहिने इससे अंगूठे से को हटा दें और इससे आप सांस को लें अंदर और 2 सेकंड सांस लें, उसके बाद उसको रोक दें। सांस लेना पूरक की क्रिया हो गई। फिर कुंभक करके रखें 1 2 3 4 तक। फिर आप रेचक कीजिए, सांस छोड़िए 1 2 और उसके बाद सांस छोड़ के 1 2 तक उसको आप सस्पेंड कीजिए, शून्य कीजिए। फिर आपको बाएं साइड से सांस लीजिए 1 2 सांस लिया आपने, क्या किया आपने, ये पूरक की क्रिया की। फिर कुंभक कीजिए 4 सेकंड तक 1 2 3 4। फिर आप उसको दाहिने नोस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, रेचक की क्रिया 1 2 और उसके बाद आप शून्य कीजिए 1 2। फिर जब दूसरा चक्र शुरू करेंगे इसके बाद, तो पहले हमने दाहिने नोस्ट्रिल से सांस खींची थी ऊपर, अब हम बाएं से सांस खींचेंगे। ठीक है, और वही सेम 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2। तो ऐसे करके एक चक्र पूरा हो जाएगा। एक पहले हमने राइट नोस्ट्रिल से सांस लिया था, सेकंड टर्म में हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया। तो राइट से सांस लिया 2 सेकंड तक, फिर 4 सेकंड तक कुंभक किया, रोक के रखा उसको, और लेफ्ट से 1 2 1 2 काउंट करते हुए बाहर निकाल दिया 2 सेकंड, और फिर बाहर निकाल के 2 सेकंड तक हमने शून्य पर रखा, यानी सस्पेंड रखा, सांस लिया नहीं। फिर हम बाएं साइड से 2 सेकंड तक सांस लेंगे 1 2 4 सेकंड तक। जितना सेकंड आपने पूरक किया यानी सांस लिया, उससे डबल आप उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो 2 सेकंड अगर आप सांस लेंगे 2 काउंट का, तो 4 काउंट तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4, और फिर राइट साइड से आप उसको निकाल देंगे। फिर राइट साइड से 1 फिर निकाल के रखेंगे 2 सेकंड तक, शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर राइट साइड से लेंगे। तो इस तरह से जब एक बार राइट साइड से इनहेल करके आप लेफ्ट साइड से एक्सहेल किया आपने, और फिर वापस राइट साइड में आए, तो एक चक्र हो गया। फिर आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे, कुंभक करेंगे, और लेफ्ट साइड से आप एक्सहेल करेंगे, रेचक करेंगे, फिर शून्य करेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे, तो आपका एक चक्र हो जाएगा। तो एक बार राइट नोस्ट्रिल से कीजिए, एक बार लेफ्ट नोस्ट्रिल से, तो आपका एक चक्र हो गया। ऐसे आपको 5 बार करना है, रोज आपको 5 बार अभ्यास करना है। जिन लोगों को अनुलोम विलोम का ये जो मेरा तरीका है ये अगर मुश्किल लगा, क्योंकि ये मैंने योगा इंस्टीट्यूट से सीखा है, तो योगेंद्र जी जो उसके जो प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने उसको स्टैब्लिश किया, उन्होंने जिस तरीके से सिखाया वही ये तरीका है। लेकिन इसको एक सहज ही एक नोस्ट्रिल से इनहेल करके, दूसरी नोस्ट्रिल से आप एक्सहेल करके, और दूसरी नोस्ट्रिल से फिर इनहेल करके, पहली नोस्ट्रिल से एक्सहेल करके भी इसको आप कर सकते हैं एक सामान्य तरीके से। उसके भी आपको वही फ़ायदे मिलेंगे। मेरी वाली विधि में एक एकाग्रता जो है और लगानी पड़ती है, एकाग्र होना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज वो भी मिलता है। तो आप कैसे भी कीजिए, आसान तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब इसको आसान तरीका बोले तो उसमें क्या करना है, आपको एक नाक बंद करनी है, आपको दूसरी खुली हुई नाक से आपको सांस लेनी है, और दूसरी नाक से सांस छोड़ देनी है। फिर इससे सांस लेनी है और पहले से छोड़ देनी है। इसमें आप क्या नहीं कर रहे, कुंभक और जो शून्यक है वो आपने नहीं किया इसमें, लेकिन इसके भी फायदे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप उसको, मेरी वाली पहली विधि मुश्किल लगती तो आप कम से कम इस विधि से करिए, लेकिन करिए जरूर। प्राणायाम के फायदों को छोड़िए मत, लीजिए उसका अपने जीवन में उपयोग कीजिए। अपने जीवन को आप पावरफुल बनाइए, अपने शरीर को पावरफुल बनाइए, अपने मस्तिष्क को पावरफुल बनाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए माइंड फिट चैनल पे जरूर आएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं